तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। और ईरान के प्रमुख सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब आखिर ईरान में नई सरकार किसकी बनेगी, तो इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान सामने आ रहा। वो बोले कि ईरान के नए नेतृत्व के चयन में मेरी भूमिका जरूरी है और नए नेतृत्व के रूप में मोजतबा खामेनेई को मंजूर नहीं किया जाएगा अमेरिका द्वारा। जो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे हैं ना, तो उनका कहना कि उनका बेटा मंजूर नहीं होगा। ट्रंप बोले कि ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर न चुने, सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब ईरान में नई सरकार बनने पर भी हस्तक्षेप की मांग की है। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर ऑफिशियली शोक जताया। भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने कंडोलेंस बुक पर साइन किया। वैसे तो उनकी मौत को काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई थी, लेकिन अब भारत ने ऑफिशियली खामेनेई की मौत पर शोक प्रकट किया है। और वहीं देखिए, युद्ध के हालातों के बीच यूएई ने भी एक बड़ा फैसला लिया। जो संयुक्त अरब अमीरात है, जिसमें अबू धाबी, दुबई जैसे बड़े शहर हैं, वहां अब देश के सभी स्कूल यूनिवर्सिटी में पहले ब्रेक शुरू होगा। जब युद्ध के हालात खत्म होंगे तब छुट्टियों के बाद 23 मार्च से दोबारा स्कूल वगैरह खोले जाएंगे। ऐसा वहीं खबर देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में राजस्थान जोधपुर के भी 120 लोग अब वापस अपने भारत लौटे। दुबई में कथा सुनने गए थे ये। अभी भी कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं। वैसे देखिए आप, ईरान इजराइल जंग के बीच पंजाब के कारोबारी दोहा में फंसे हुए हैं। युद्ध के बीच इजराइल में भी फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के तकरीबन 6000 मजदूर। इनका कहना है कि सायरन बजते ही हम बंकर में घुस जाते हैं। हालांकि वहां के मंत्री बोले कि हम मजदूरों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। वहीं खबर है कि अमेरिका ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च ट्रक को भी उड़ा दिया। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी ईरान के पास 11 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम पड़ा है। व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया। तो ये दोस्तों युद्ध के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, रायसीना डायलॉग समिट को पीएम मोदी ने संबोधित किया, उद्घाटन किया। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। उसके बाद दिल्ली में ज्वाइंट मीडिया कॉन्फ्रेंस की। अभी आपको पता होगा फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हुए हैं। और इस दरमियान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल ईरान जंग जल्द ही खत्म होनी चाहिए। सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत फिनलैंड के रिश्तों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड साझा मूल्यों वाले लोकतांत्रिक देश हैं। और इस दरमियान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी सहमति बनी, जिसमें डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा, उच्च तकनीक समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत फिनलैंड ने पर्यावरण सहयोग समझौता ज्ञापन का भी नवीनीकरण किया। और एक अच्छी खबर है कि यूएन सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता पर फिनलैंड ने समर्थन दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब बोले कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी। और इस दरमियान दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव और शांति के प्रयासों पर भी चर्चा की। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। दुनिया में बढ़ते युद्ध और तनाव के बावजूद भी चांदी 2 दिन में 26,000 रुपए सस्ती हुई। और अभी चांदी का भाव 2,64,000 रुपए प्रति किलो चल रहा। 10 ग्राम सोना भी 7,000 रुपए टूटकर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही। एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो, जिसकी शुरुआती कीमत 69,990 है। इसमें आईफोन वाली A18 प्रो चिप मिलेगी। 11 मार्च से ही कंपनी इसकी सेल शुरू करने जा रही है। वहीं खबर है, वियतनाम और जापान के लिए भी नई उड़ानें शुरू करेगी एयर इंडिया कंपनी। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी ने यह घोषणा की है। और सुप्रीम कोर्ट का